आपके साथ पिंकी प्रेरणा। आइए बढ़ते हैं खबरों की। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में झारखंड ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स के ब्लड बैंक में प्लाज्मा बैंकिंग प्रणाली का शुभारंभ किया। कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके लोगों के प्लाज्मा का इस्तेमाल अब अन्य कोरोना संक्रमितों के इलाज में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में भी प्लाज्मा बैंकिंग प्रणाली शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। वहीं यह भी कहा कि प्लाज्मा दान की गति को तेज करने के लिए सरकार समुचित कदम उठाएगी। बता दें कि अभी तक कोरोना के इलाज के लिए कोई कारगर दवाई या वैक्सीन नहीं आई है। ऐसे में प्लाज्मा थेरेपी का कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में इस्तेमाल कारगर होता दिखाई दे रहा है। इसी वजह से हेमंत सरकार ने राज्य में इसका इस्तेमाल करने का निर्णय लिया और पहले ही दिन प्लाज्मा दान के लिए 4 डोनर सामने आए। मालूम हो कि प्लाज्मा डोनेट करने के लिए कोविड-19 मरीज का बीमारी से ठीक हुए 28 दिन से ज्यादा लेकिन 4 महीने से कम समय हुआ हो, वैसे लोग ही प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। इसके साथ पुरुष अथवा अविवाहित महिला जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो और जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी न हो, वे प्लाज्मा दान कर सकते हैं। हालांकि प्लाज्मा दान के पूर्व उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और स्वस्थ लोगों का ही प्लाज्मा लिया जाएगा। कोरोना के संक्रमण में कई तरह के दवाइयाँ, कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। दवाइयों पर रिसर्च चल रहा है। इसी दौरान प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के भी एक बात आई थी। लगातार पूरे देश में इसकी चर्चाएं हो रही थी। उसी समय से हम लोगों ने इस बात को संज्ञान में लिया था और उस संज्ञान के अनुरूप राज्य के अंदर भी प्लाज्मा एकत्रित करने का निर्णय लिया गया था। अगर जरूरत पड़े तो तत्काल उसका उपयोग किया जा सके, इसको लेकर आज विधिवत रूप से यहाँ पर प्लाज्मा एकत्रित करने का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आज हम लोगों ने यहाँ पर ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनरों से भी मुलाकात की। आज लगभग 4 नौजवान डोनर प्लाज्मा दे रहे हैं और मुझे लगता है ये काफी साहसिक और सामाजिक सद्भाव का एक उदाहरण है। जिन लोगों ने बढ़ चढ़ करके आज प्लाज्मा देने का निर्णय बनाया है और यहाँ आए हैं, मैं उन सभी डोनरों को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से धन्यवाद करता हूं कि इनके प्लाज्मा से आने वाला समय में निश्चित रूप से लोगों की जान बचाई जा सकती है। ये चीजें और अधिक बढ़े। मैं राज्य में कोरोना से संक्रमित लोग जो ठीक हुए हैं, किसी भी वर्ग समुदाय के हों, मैं उन सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप सब लोग भी आज इस संक्रमण में योगदान दें, प्लाज्मा डोनेट करें। इस संक्रमण में हम लोगों ने सभी समाज वर्ग मिलकर जिस तरीके से राज्य के अंदर लोगों को राशन दिया, भोजन कराया, कई सामग्रियां बांटी, मुझे लगता है कि आज इस संक्रमण से लड़ने के लिए हमें सबका एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा और इस जंग को जीतना होगा। आज इस राज्य के लिए इस संक्रमण में लड़ने के लिए ये एक और
ऐतिहासिक कदम सरकार ने बढ़ाया है। एक सीमित संसाधन के माध्यम से भी हम लोगों ने बहुत बेहतर प्रबंधन और सामाजिक सहयोग के माध्यम से आज इस राज्य में किसी भी तरीके का छुटपुट घटनाओं को छोड़कर कोई अफरा तफरी नहीं है। और जो भी लोग यहाँ संक्रमित हो रहे हैं, आप घबराएं नहीं। सरकार पूरी तरीके से सजग है। आप सहयोग करें। निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर इस राज्य के लिए इस संक्रमण में एक बेहतर उदाहरण पेश करेंगे। वैसे भी देश में इस संक्रमण को लेकर राज्य सरकार ने एक अलग स्थान बनाया है। आज हमारे स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर कई बार संक्रमित हो चुके हैं। कि आप लोगों की सेवा करते करते कई लोगों की जानें भी चली गई। एक पुलिस का नौजवान मारा गया। निश्चित रूप से आज हमको इस संक्रमण में आक्रोशित नहीं, बल्कि एक राज्य के जिम्मेवार व्यक्ति, जिम्मेवार नागरिक होने का हम लोग कर्तव्य निर्वाहन करें। आज मैं समझता हूं ये रिम्स ने एक पहला कदम उठाया है। हमारा कई और मेडिकल कॉलेजेस हैं, कई और जगह लोग संक्रमित हो रहे हैं। हम लोग ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं कि प्लाज्मा डोनर लोग अपने उन क्षेत्रों में ही अपना प्लाज्मा डोनेट करें। इस पर हम आगे विचार करेंगे और इसको और गति देंगे ताकि हम लोग सभी लोग इस संक्रमण के जंग में हिस्सा लें।